गर्मियों की छुट्टियों में मोटू और पेटू अपने एक रिश्तेदार के गांव गए थे। उनका साथ ऐसा था कि जहां एक जाता, दूसरा बिना पूछे पीछे होता। मोटू खाने का शौकीन था, तो पेटू हर चीज में नई खोज करने वाला। एक रात दोनों ने आम का अचार और गरम गरम पूरियों के साथ जी भरकर खाना खाया। खाने के बाद खुले आंगन में चारपाई पर लेटे लेटे जब आंखें बंद हुईं, तो पेटू को एक अजीब सपना आया। ऐसा सपना जो देखने में जितना रोमांचक था, उतना ही असली लग रहा था। उसने खुद को और मोटू को एक रहस्यमयी जंगल में खड़े पाया। घने पेड़ों से ढका वह स्थान, पक्षियों की अजीब आवाजें और जमीन पर गहरे पंजों के निशान, सब कुछ डरावना और अनजाना था। वहां की हवा में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। यह कोई और युग था, शायद धरती का वह समय जब डायनासोर धरती पर राज करते थे। जैसे ही उन्होंने आसपास देखा, एक विशालकाय डायनासोर उनकी ओर बढ़ता दिखा। वे दोनों दौड़ पड़े। डर के मारे उनके कदम खुद ब खुद उड़ने लगे। किसी तरह एक गुफा तक पहुंचे, जो समय की इस भटकन में उनकी शरणस्थली बन गई। गुफा में अंधेरा था, पर धीरे धीरे आंखें कुछ देखने लगीं। वहां पहले से दो वृद्ध व्यक्ति मौजूद थे, एक बुजुर्ग पुरुष और एक महिला, जो बहुत अलग पर बहुत परिचित से दिखते थे। दीवारों पर चित्र बने थे, जैसे किसी समय यात्री की कहानी दर्ज हो। कुछ देर में उन्हें यह समझ आने लगा कि वे कोई आम बुजुर्ग नहीं, बल्कि पेटू के महान पूर्वज थे, परदादा भोलाराम और परदादी फुलमतिया, जो समय के एक छेद में गिरकर यहां फंस गए थे। उन्होंने इशारों और संकेतों से बताया कि इस समय से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, एक जादुई पत्थर, सौर मणि, जो सिर्फ डायनासोरों के घोंसले के पास मिलता है। वह पत्थर ही एक नया कालद्वार खोल सकता है। अगले दिन चारों मिलकर जंगल की गहराई में निकले। रास्ते में कई बार डरावने प्राणी सामने आए, उड़ते हुए पंखों वाले जीव, लंबे गर्दन वाले घास खाने वाले डायनासोर, और हर तरफ अजीब सी गूंजती हुई आवाजें। एक बार मोटू ने एक फल को मिठाई समझकर खा लिया, जिससे एक फलोसोरस बहुत नाराज हो गया और उनका पीछा करने लगा। पेटू ने गलती से एक अंडे के ऊपर पैर रख दिया, जिससे तीन छोटे डायनासोर उसे अपनी मां समझ बैठे। सभी घटनाओं के बीच फुलमतिया ने अपनी समझदारी से एक चट्टान गिराकर रास्ता बनाया, और भोलाराम ने मणि को उठा लिया। मणि जैसे ही उनके हाथ में आई, आकाश में एक सुनहरी रेखा उभरी, एक चमकता द्वार, जो समय को पार कर वापस घर ले जा सकता था। तीनों दौड़ पड़े, लेकिन ऐन वक्त पर पेटू फिसल गया। मोटू ने बिना एक पल घुमाए पीछे मुड़कर उसका हाथ पकड़ा, और दोनों एक साथ छलांग लगाकर उस रेखा के भीतर समा गए। अगली सुबह पेटू की आंखें खुली। वह अपनी चारपाई पर था। मोटू उसके पास बैठा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, सूरज, चिड़ियां, गांव की आवाजें, लेकिन तकिए के नीचे एक छोटा सा चमकता पत्थर रखा था, वैसा ही जैसा उसने सपने में देखा था। उस वक्त किचन से आवाज आई, आज के नाश्ते में डायनासोर के अंडे जैसे पराठे हैं। पेटू मुस्कराया। शायद यह सिर्फ सपना नहीं था, शायद उनकी दोस्ती ने समय को भी मात दे दी थी।